और चलिए एक राजनयिक से ही ये पूछते हैं कि असल में जमीनी स्थिति है क्या। एम्बेसडर सज्जनहार हमारे साथ है। एम्बेसडर सज्जनहार, आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष और हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट खड़े हैं। उसमें बीच में है बीच में है उसमें उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, फिर चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और फिर एससीओ के बाकी जो सदस्य देश है। और सबसे कोने में एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे छोर पर है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। जनरल दुआ, आपकी दृष्टि में क्या भारत को किनारे लगा दिया गया है जैसा कांग्रेस पार्टी का कहना है? गौरव, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ग्लोबल फोरम की एक मीटिंग है। इसमें बड़े प्रोटोकॉल और फॉर्मल नॉर्म एंड फॉर्म फॉलो किया जाता है। अभी शायद वो गीता मोहनी बता रही थी और ये सत्य है कि उनका एक प्रोटोकॉल सीनियरिटी है, खड़े होने का तरीका है जो बहुत पहले से डिसाइडेड है। और इसमें जैसे जैसे मेंबर्स जुड़ते गए वैसे बने। तो पाकिस्तान और भारत दोनों बाद में एससीओ के मेंबर्स बने हैं, इसलिए हम बाहर हैं। दूसरी फोटो दिखा रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लगभग बीच में है। तो शायद, अब ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन शायद कुछ ऐसी वजह रही हो कि अब अगले साल हमारी प्रेसिडेंटशिप भारत के पास आने वाली है। तो मेरे समझ से ये पॉलिटिकल चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये एक बेमतलब की बातें हैं जो बीच में। दूसरी तरफ मैं खत्म करने से पहले ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे अटकलें लगाए जा रहे हैं क्योंकि PP-15 में अभी डिसएंगेजमेंट हुआ, तो क्यों अभी हमारी बातचीत जरूर होनी चाहिए या उसके ऊपर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं दोनों शी जिनपिंग जी और मोदी साहब के बीच में। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये जरूरी है कि ये एक स्लो प्रोसेस है डिसएंगेजमेंट का जो होता जा रहा है। कोइंसिडेंटली इससे कुछ दिन पहले, इस एससीओ मीट से कुछ दिन पहले खत्म हुआ, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है और एक्सपेक्टेशंस शायद हमारी तरफ से अनरियलिस्टिक हो गए हैं। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आखिर हो क्यों? क्योंकि भारत एक सशक्त राष्ट्र है, यही हमारा प्रयास भी निरंतर है। जनरल कुलकर्णी, अगर बातचीत करनी है तो उतना ही इच्छुक चीन को भी होना चाहिए। शांति बहाली तो आखिर तभी हो सकती है अगर दोनों देश शांति चाहेंगे, और अगर दोनों देश नहीं चाहते शांति तो हम तो खड़े ही हैं एलएसी पर। तो अगर चीन के राष्ट्रपति इच्छुक है तो वो आके बात करे हमारे प्रधानमंत्री से। ये प्रेशर क्यों कि भारत ही बातचीत की पहल करे, या पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ? कोई शक नहीं गौरव, भारत की प्रतिष्ठा में जबरदस्त उछाल आया है। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के ऊपर जबरदस्त एक उछाल आया है। पूरे विश्व भर में जाना जाता है कि भारत है एक ऐसा एक देश है जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि एससीओ के अंदर भी जिस प्रकार से चीन के राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि हम भारत का समर्थन करते हैं, जबकि भारत ही एक ऐसा देश है जो दोनों तरफ उसके संबंध अच्छे हैं। यहाँ पर रूस के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं और वहां पे अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जैसे आप कह रहे थे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक संभावना है या न्यू लॉ ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर आने की संभावना है, ये पता नहीं चलेगा। पर धीरे धीरे करके मुझे लगता है हर एक बार एक तरीके से हर एक की जो आशाएं हैं बढ़ जाती है। सबको लगता है कि हो सकता है कि जिस प्रकार से डिसएंगेजमेंट हुआ है उसके बाद दोनों देश मिलेंगे, लेकिन ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो भी क्योंकि डिसएंगेजमेंट के बाद भी जनरल साहब, और मैं चाहता हूं आप दोनों ही इस पर बताएं क्योंकि आप दोनों ही लद्दाख में बहुत एक्सटेंसिवली रह चुके हैं। जनरल दुआ, ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ है PP-15 पर, चाइना ने तो पहले कह दिया था हम डिसएंगेज नहीं करेंगे PP-15, और PP-15 महत्वपूर्ण, पेट्रोल पॉइंट 15 गोगरा हॉट स्प्रिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि वहां से 3 ऐसे रास्ते निकलते हैं जहां से भारत चाइना को अगर चाहे तो अगर जरूरत पड़े तो वहां दर्द पहुंचा सकता है। क्या इसीलिए चीन नहीं हटना चाहता था, और फिर आपकी दृष्टि में क्यों हटा? मेरी समझ से आप उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो बता चुके हैं, क्योंकि वहां से रास्ते निकलते हैं जो कि हमारे लिए एडवांटेजियस हैं। लेकिन ओवरऑल पिछले 2 सालों में देखें तो हमारे ऐसे कुछ 4 या 5 फ्लैश पॉइंट्स बन गए थे, और जितनी कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही थी, ये 16 या 17 बातचीत हो चुकी हैं आपस में, और हर
एक फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेज करने के लिए जो आपस की बातचीत होती थी, उसमें दो तीन बार ऐसी मीटिंग्स हुई, तब उसके बाद जाके एक का डिसएंगेजमेंट हुआ। और ऐसा हमने देखा है कि पहले 3 जगह हो चुका है डिसएंगेजमेंट, और अब जब ये चौथा डिसएंगेजमेंट हुआ, इस वक्त डिसएंगेजमेंट जो हुआ है, इसका कोइंसिडेंस ये है कि इसके एससीओ मीट से थोड़ा पहले डिसएंगेजमेंट हुआ है। क्यों इससे डिसएंगेज करना जरूरी है? डिसएंगेज करना इसलिए जरूरी है कि पहले हम एलएसी में दोनों साइड्स के पेट्रोल आया करते थे, और कभी कभी इनका आमना सामना होने पर फेस ऑफ, स्टैंड ऑफ हुआ करते थे। लेकिन अब जब हमने पोजीशंस ले ली हैं, ये आमने सामने की पोजीशंस ली थी, तो इन 4 फ्लैश पॉइंट्स पे आमने सामने की पोजीशन थी, जो कि तकरीबन एसओसी टाइप हो गया था। अगर आमने सामने है तो कोई भी एक गलती से भी कोई फायर हो जाए तो वो एक आने वाला समय कितना तनावपूर्ण होगा और आगे का विकल्प अब क्या निकलेगा, इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर।